तो गाइस अब तक हम लोगों ने अपना ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट सेटअप किया हुआ था। और वेबसाइट सेटअप करने के बाद हमने क्या किया हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेज वहां पे क्रिएट कर लिए थे। जैसा कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी करके इस टाइप से हम लोगों ने दो तीन पेजेज बनाए थे। अब आज के सेशन में हम लोग समझेंगे टर्म एंड कंडीशंस का पेज कैसे बनाया जाता है, डिस्क्लाइमर का पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी अगर मान लो कि आपकी सर्विसेज है कोई, या आपके कोई कोर्सेस हैं, तो इन सब चीजों के आप पेजेस कैसे बना सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। तो इन सब चीजों को आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने बाकी पेजेस ये सब बनाए थे नेट का यूज करके, या किसी एआई का यूज करके, या किसी टूल का यूज करके, जहां से हमने क्या किए थे कि इस टाइप के कुछ पेजेस के कंटेंट जनरेट किया हुआ था। सेम ऐसे ही आप टर्म एंड कंडीशंस के लिए भी क्या करोगे, एक पेज बना लोगे। और ऐसे ही डिस्क्लाइमर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ पेजेस को क्रिएट कर लेंगे। अब बाकी हम लोग आज नया क्या सीखेंगे, तो नया हम लोग सीखेंगे कि चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है। कि जो चैट जीपीटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, या फिर जो एआई है, उस एआई का यूज करके हम लोग अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स कैसे लिखवा सकते हैं। और हम लोग एआई के साथ में कैसे कांटेक्ट या कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आज के सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत इस चीज को समझने वाले हैं। और इसी चैट जीपीटी का यूज करके हम क्या करेंगे कि हमारे ब्लॉग के लिए कुछ आर्टिकल्स या पोस्ट क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ लेबल्स, कैटेगरी और टैग्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसको समझेंगे आज के सेशन के अंदर। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि पहले टर्म एंड कंडीशंस और डिस्क्लाइमर का पेज एक बार के लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो जो भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग अब तक काम किए थे, अगर मैं उसको एक बार के लिए लॉग इन कर लूँ यहाँ पे, जिस पे हमने लास्ट टाइम काम किया हुआ था, तो आपको क्या करना, सेम जीमेल से आप लॉग इन कर लो। और जब सेम जीमेल से आप लॉग इन करके ब्लॉगर पे आ जाओगे, तो जितने भी आपने यहाँ पे बनाए रहेंगे वेबसाइट आपकी, वो सारी की सारी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखने लगती है। जैसे कि देखो यहाँ पे शंभू रियल एस्टेट करके है, और शंभू रियल एस्टेट के अंदर पेजेस में जाओगे, तो ये तीन पेजेस को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने क्रिएट किया हुआ था, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का। और साथ ही साथ हमने क्या किया था कि इन तीनों पेजेस को अपनी वेबसाइट के साथ में भी हमने लिंक किया हुआ था, जो हमें और यहाँ पे देखोगे फुटर के अंदर दिखाई देता है। यहाँ पे हमने इन तीनों चीजों को लिंक किया हुआ था। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो होता क्या है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है आपकी वेबसाइट का, हम लोग वहां पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, या जो प्राइवेसी पॉलिसी का हमारा पेज है वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं। अब जिसको भी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना होगा, वो क्या करेगा, इस पेज को जाकर के पढ़ सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट को यूज करने की क्या क्या पॉलिसीज हैं, या क्या टर्म कंडीशंस हैं, उन सब चीजों को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब नए पेज बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो बना लेते हैं टर्म एंड कंडीशंस का। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने बाकी चीजों के लिए सर्च किया था नेट के ऊपर, यहाँ पे आ जाओ और सर्च कर लो टर्म एंड कंडीशंस। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी टर्म एंड कंडीशंस जनरेटर करके। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने जो पहला वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, टर्म एंड कंडीशंस जनरेटर डॉट कॉम करके, आप इसके ऊपर आ जाओ। और यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना है। जैसे कि हम लोगों ने जब भी प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज बनाया था, तो वहां पे भी हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ था। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या पूछा है कि हम लोग अपना ये जो टर्म एंड कंडीशंस का पेज बना रहे हैं, इसको यूज कहाँ पे करेंगे, वेबसाइट के लिए या अपना एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे वेबसाइट के ऊपर। और कंटिन्यू जनरेट टर्म कंडीशन के ऊपर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे कि जो यूजर इंटरफेस आपके सामने आएगा, वो ऑलमोस्ट वही यूजर इंटरफेस है, या ऑलमोस्ट वही सारे फील्ड दिया हुआ है जो प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग जनरेट करते टाइम पे यूज किए हुए थे। जैसे यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल देना है, तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो रहेगा शंभू रियल एस्टेट। वेबसाइट का नाम देना है, तो वेबसाइट का नाम क्या हो जाएगा, शंभू रियल एस्टेट। और सेम ऐसे एंटिटी टाइप के अंदर हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे इंडिविजुअल। यहाँ पे जो भी हमारी कंट्री रहेगी, कंट्री आपको चूज कर लेना है, और आपके अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट के अंदर आपका बिजनेस रहेगा, आप क्या करोगे, अपने बिजनेस का यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से।
अब जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें दिया हुआ है, कैन यूजर क्रिएट अकाउंट ऑन योर वेबसाइट, कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या यूजर को अकाउंट बनाने के ऑप्शंस देते हैं क्या। तो अगर आप देते हैं तो आप यस करोगे, उसके लिए आपको कुछ अराउंड $24 पे करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसको नो कर लो। ऐसे ही यूजर के रिलेटेड दिया है, वहां पे कोई यूजर अपना टेक्स्ट या अपना इमेज वगैरह अपलोड कर सकता है अपनी वेबसाइट पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नो रहेगा। कोई सामान यूजर वहां से बाय कर सकता है क्या, तो हम लोग कुछ बेच भी नहीं रहे हैं अभी के लिए, तो ये भी आप नो रखोगे। कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है आप इसको पढ़ लो एक बार के लिए। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड मार्किंग है क्या हमारे कंटेंट के ऊपर, तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हमें दिया हुआ है, नो वाले ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप पढ़ोगे, हाउ कैन यूजर कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर टर्म कंडीशंस। तो हम लोग उसको एक मेल का ऑप्शन देंगे कि अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेल का यूज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका मेल आईडी रहेगा जो पब्लिक को आप देना चाहते हो, किस मेल आईडी का यूज करके पब्लिक आपके साथ कांटेक्ट कर सके, तो आपको यहाँ पे मेल आईडी दे देना है। प्लस अब यहाँ पे एक और बटन हम लोग लगा देंगे, किसके लिए, कि अगर कोई हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना चाहे, तो हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। तो उसी पेज का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप आ जाओ यहाँ पे, पेजेज में आपका यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का मिल जाएगा पेज आपको। और इस पेज के ऊपर जाओगे तो आई का बटन है, राइट क्लिक करो, और यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक कर लो। इधर आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लो। जब ओपन करोगे तो हमारा एड्रेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और ये पूरा लिंक आपको यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ये पेज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट करना सीखा हुआ था। अब ये इसी लिंक को आप जैसे यहाँ से आप कॉपी कर लोगे, आ जाओ इस पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे कि हमारी वेबसाइट पे इस यूआरएल के ऊपर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ है। तो पब्लिक क्या कर सकती है, जिसको भी हमसे कांटेक्ट करना होगा हमारे टर्म एंड कंडीशन से रिगार्डिंग, वो या तो हमें मेल कर ले पर्टिकुलर इस मेल आईडी के ऊपर, और नहीं तो क्या कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ है जिसका यूआरएल ये है, यहाँ पे जाकर के वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर हमारी जो टीम रहेगी या हम उनसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने उस फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किया रहेगा। इसके बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे आपको क्या दे देना है, एक ईमेल आईडी दे देना है, ताकि आपको जो भी ईमेल आप यहाँ पे दोगे उसी के ऊपर आपका क्या रहेगा, टर्म एंड कंडीशन जो रहेगा वो रिसीव हो जाएगा। तो अगेन से हम लोग वही यहाँ पे भी दे देंगे, शंभू रियल एस्टेट का जो रहेगा। और अपना ईमेल टाइप करने के बाद में आप सीधा नीचे देखोगे तो एक बटन आपको मिल जाएगा कि जनरेट करने के लिए, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसके बेस पे टर्म एंड कंडीशन जो आपका होगा वो जनरेट हो जाएगा। और जैसे हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, और उसके बाद में जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का हमें कुछ कोड मिल गया था HTML CSS और JS के फॉर्मेट में, ऐसे ही आपको यहाँ भी कुछ कोडिंग मिल जाएगी HTML और CSS का। और उसी कोड को आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर जा करके एक नए पेज में जो आप टर्म एंड कंडीशंस का पेज बनाओगे उसके अंदर जा करके आपको रख देना है। आपका टर्म एंड कंडीशंस का पेज जो है वो दिखेगा कैसा, तो उसका आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। और इसको जब हम लोग अपना हमारा लिंक कहाँ पे दिया हुआ है या हमें इसका कोड कहाँ पे मिलेगा, तो आप इस साइड में आ जाओगे। अब यहाँ पे आप ये पढ़ लेंगे तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी योर टर्म एंड कंडीशंस। और ये हमें क्या करना है, एक अपना पेज बना करके वहां पे पेस्ट कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे आप क्लिक कर लो कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे, और ब्लॉगर के पेज पे आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नया पेज बनाएंगे, न्यू पेज का यूज करके। और न्यू पेज के बाद में टाइटल आपको क्या देना है, टर्म एंड कंडीशंस, क्योंकि हम लोगों ने जो पेज बनाया है वो पेज किस चीज का बनाया हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस का बनाया हुआ है।
तो टाइटल के अंदर आप यहाँ पे रख लो टर्म एंड कंडीशंस। और बाकी यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, पेंसिल के बटन पे क्लिक करो, बिकॉज कि हमने जो कॉपी किया हुआ है वो कोड कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ से HTML व्यू पे आ जाओ, और ये वाला कोड पहले का यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जिस भी कोड को हम लोगों ने कॉपी किया था, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद वापस से इसको कंपोज व्यू पे लेके आ जाओ। तो ये आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, हमारा टर्म एंड कंडीशंस का पेज है। इसको भी सिंपल आप यहाँ से पब्लिश कर लो। अब ये पब्लिश करोगे तो ये अगर हम लोग देखना चाहेंगे कैसा दिखेगा, तो अगेन से फंडा वही है कि आपको क्या करना है, यहाँ से आई के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आई के बटन पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये पेज दिखेगा कैसा, तो इसको ओपन होने के बाद एक बार के लिए हम लोग चेक करेंगे, जैसा हमें यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर दिखाया गया है, कुछ इसी टाइप से आपका ये पेज का भी डेटा यहाँ पे देखने के लिए आप देखोगे तो मिल जाता है। ये तो हो गया आपका टर्म एंड कंडीशंस का पेज। साथ ही साथ कुछ और पेज भी क्रिएट करने होते हैं जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसा कि डिस्क्लाइमर का पेज है। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, डिस्क्लाइमर जनरेटर सर्च कर लो गूगल पे आके यहाँ पे। और यहाँ से भी हम लोग ये पहले URL पे आ जाएंगे जो डिस्क्लाइमर जनरेटर .net करके दिया हुआ है। तो ये भी ऑलमोस्ट आपको जो यहाँ का यूजर इंटरफेस होगा वो आपको सेम ही दिख जाएगा, जैसा कि बाकी का हमने देखा था, प्राइवेसी पॉलिसी का और टर्म कंडीशंस का। और बाकी भी आपको क्या करना है कि जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, उसको जस्ट सिंपल आप फिल कर लो। और फिल करने के बाद में आपका एक नया पेज का कंटेंट रेडी हो जाएगा, जो कि आपका डिस्क्लाइमर पेज का रहेगा। अब यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो भी नाम रहेगा, इंडिविजुअल, यहाँ से हम अपनी कंट्री को चूज कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग अपना स्टेट फिल कर लेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ते जाना है, और नीचे उसके जो फील्ड बनी हुई है वहां पे उसका आंसर फिल करते जाना है। अभी के लिए हम लोग इसको सभी को नो करते जाएंगे, क्योंकि हमने थोड़े टाइम पहले इसको समझे थे क्या चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाई ईमेल के लिए जो हमारा ईमेल आईडी रहेगा, और विजिटिंग के लिए हमने यहाँ पे हमारा एक पेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगेन से आपको यहाँ पे एक ईमेल लिखना है, और यहाँ पे आप जनरेट कर लो। तो देखेंगे आपके विद इन सेकेंड या फ्यू मिनट्स के अंदर हमने क्या किया कि अपना डिस्क्लाइमर का पेज भी हमने यहाँ से जनरेट कर लिया था। यहाँ से ये भी कॉपी कर लो, आ जाएंगे पेजेस पे। और एक नया पेज हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं डिस्क्लाइमर के नाम पर। और इसको भी हम लोग पेंसिल पे क्लिक करके जहाँ से क्या करेंगे कि हमारा जो कोड रहेगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की यूज किया था, Ctrl+V। तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, इधर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेस्ट का बटन मिलता है। आप दोनों में से किसी भी मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जाकर के। और इसको भी आप क्या करो, यहाँ से कर दो पब्लिश। तो ये तो चीजें हो गई कि हम लोगों ने वो पेजेस क्रिएट किए थे जो ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट को बनाने के लिए, या ये सारे पेजेस कॉमन पेजेस हैं जो आपको एवरी टाइप की वेबसाइट, किसी भी टाइप की आप वेबसाइट या किसी भी टाइप का ब्लॉग बनाने जाओगे तो ऑलमोस्ट ये सारे पेजेस आपको वहां पे क्रिएट करने होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग आए कि अब अपने बिजनेस के हिसाब से, जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है या जिस भी टाइप का आप सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, उसके लिए फिर आप क्या करोगे, कस्टम पेजेस बनाओगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कोर्सेस के लिए दिया हुआ है कि बेसिक कोर्सेस हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्सेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस हो गए। कि अगर इस टाइप का पेजेज आपको बनाना है तो ये सारे पेज आप कब बनाओगे, जब आप इस टाइप की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब, या कोई इस टाइप का आप चीजें बेच रहे हो उस केस में बनाओगे। अगर आप कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, पेजेस को क्रिएट करने का काम करोगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ChatGPT का एक अकाउंट बना लेते हैं, और उसी ChatGPT के अकाउंट से हम क्या करेंगे कि बाकी का कंटेंट हमारा जो रहेगा
उसको जनरेट करने का काम यहाँ पे करेंगे अब हम लोग। तो सिंपल आप आ जाओ ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे से मेरा मतलब क्रोम ब्राउजर पे आ जाओ, और यहाँ पे आप क्या करो, एक नए टैब के अंदर सर्च कर लो चैट जीपीटी करके, ऐसे कुछ। अब जैसे आप चैट जीपीटी टाइप करके सर्च करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चैट जीपीटी करके, इसका ब्लॉग सेक्शन रहेगा। और यहाँ पे आपको देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा openai.com/chatgpt। तो आपको इसी के ऊपर आ जाना है। अब जैसे हम लोग इसके ऊपर आएंगे, देखोगे हमारे सामने यहाँ पे एक बटन मिल जाता है हमें कि अपना स्टार्ट करना है, चैट जीपीटी हमको यूज करना स्टार्ट करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर लो, और जो आपको पहला लिंक दिया हुआ था यहाँ पे चैट जीपीटी ब्लॉगिंग का, तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए चीजें मिल जाएंगी। इसका जो ब्लॉग सेक्शन है चैट जीपीटी का, वो चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। बट हमें क्या करना है कि चैट जीपीटी जो एआई है उसका यूज करना है। तो दैट्स वाई हमने क्या किया कि जो भी इसका ऑफिशियल पेज है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ही आपको एक बटन मिल जाता है कि आप चैट जीपीटी को यहाँ से ही क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट पे क्लिक करो, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है चैट जीपीटी के ऊपर, जहाँ पे आपका नेम, आपका मे बी ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करना होगा। और उसके बाद में आपके सामने ये यूजर इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगता है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो आप क्या करो कि पुराना अकाउंट है तो लॉग इन कर लो, और अगर आपका नया अकाउंट आप बना रहे हो तो आप क्या करो कि एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लो। इधर आप चाहते हो कि अगर आपको हिस्ट्री अपना सेव नहीं करना है कि आपने क्या सर्च किया है, क्या कंटेंट जनरेट किया है, उसकी हिस्ट्री आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ से भी जाकर के यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो भी हम लोग यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं वो हमें बताना होगा पहले। जैसे कि गूगल पे आप क्या करते हो कि जो भी रिजल्ट आपको चाहिए होता है, आप क्या करते हो वो चीज़ आप गूगल में टाइप करते हो, और गूगल उसके हिसाब से फिर आपको रिजल्ट अपीयर करता है आपके सामने, डिपेंड है आपकी आपने क्या क्वेरी किया हुआ था। वैसे ही आपका जो ये चैट जीपीटी है इसका भी काम क्या है कि ये भी आपके सामने टेक्स्ट जनरेट करके देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने इसको क्या प्रोम्प्ट दिया हुआ है। कि जो भी इसको हम लिख के देते हैं उस चीज को बोला जाता है यहाँ पे प्रोम्प्ट, और उसी प्रोम्प्ट के बेस पे वो हमें कंटेंट जनरेट करके देता है। और यही चीज अगर गूगल की केस में बात की जाए, तो गूगल के केस में क्या होता है कि जो भी हम लोग लिख के टाइप करते हैं उसको बोला जाता है क्वेरी, और उस क्वेरी के बेस पे हमें क्या होता है, कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अगर ये बात की जाए कि गूगल या चैट जीपीटी, तो गूगल क्या होता है ना कि आपको पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कि मतलब कि अगर ये बात की जाए कि पर्टिकुलर आपके लिए आपके हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन हो, तो वो नहीं होता, वहां पे कॉमन इंफॉर्मेशन होता है जो किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहा होता है। और जब भी कोई उस कीवर्ड के अराउंडिंग कुछ भी सर्च करता है, तो जो भी पेजेज रैंक हो रहे हैं वो सारे पेजेज आपको वहां पे दिखने लगते हैं। बट अगर बात की जाए चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो क्या करता है कि आपको पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप उसको लिख के दोगे, पर्सनली वो आपके लिए account देगा, अपने हिसाब से काम करके देगा। मतलब यहाँ पे क्या है, पर जो गूगल जो है सभी के लिए काम करता है। और अगर बात की जाए चैट जीपीटी का, तो इसको क्या होता है कि आपकी आंखों के बारे में सर वॉइस कट रहा है सर। सॉफ्टवेयर हो गया, वो चीज बनाने का काम करता है। अब वेक्टर कैसे इंक्लूड करना है, ये वेक्टर में प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, अब ये सब चीजें हम एक बात के लिए समझते हैं। अभी के लिए हमें जो पेज बनाना है वो पेज बनवाना है इस चीज का, बेसिक कंप्यूटर का, या बेसिक कंप्यूटर के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, पर्टिकुलर उस चीज का हमें यहाँ पे पेज बनाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे टाइप कर लो फॉर एग्जांपल राइट अ ब्लॉग आर्टिकल्स या पोस्ट टू एक्सप्लेन द बेसिक कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो जैसे आप यहाँ पे कोई भी
प्रोम्प्ट लिखोगे तो करेगा क्या कि उस प्रोम्प्ट के अराउंडिंग जो भी रहेगा आपका, यहाँ से वो कंटेंट लिख करके हमें प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अब जो भी प्रोम्प्ट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमने इसको इंटर करेंगे तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक आपके लिए क्या करता है, कुछ इस टाइप से कंटेंट जनरेट करके आपको देखोगे यहाँ पे दे देता है। और इसी टाइप से हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग का आर्टिकल्स लिखवाने के लिए। अब कोई बुक लिखना हो तो उसके लिए, कोई ई बुक लिखनी हो तो उसके लिए। तो मतलब कि आपका जो चैट जीपीटी है एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, और इसका यूज करके अगर आप सच में कुछ करना चाहें तो काफी कुछ कर सकते हैं आप इसका यूज करके। बशर्ते आपको क्या आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, या किसी भी एआई के साथ में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं अपना काम करवाने के लिए। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने हमारे अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करके हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यही क्वेरी अगर आप गूगल के ऊपर जा करके करोगे तो जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा वो कुछ वेबसाइट के पेजेज होंगे, जो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग कह सकते हो वो चीजें नहीं रहेंगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद में आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, आ जाओ पेजेज के अंदर, और यहाँ से हम लोग एक पेज बना लेंगे हमारा बेसिक कंप्यूटर का। तो बेसिक कंप्यूटर के पेज के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी कंटेंट हमने यहाँ से जनरेट करवाया हुआ है एआई का यूज करके, उस कंटेंट को हम लोग हमारे पेज के अंदर यहाँ पे रख लेंगे पहले तो। और इसके बाद में यहाँ पे टाइप कर लेंगे हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस कोर्सेज जो है वो चीजें। इसके बाद में आप ये क्या करो, यहाँ से कर दो पब्लिश। अब पब्लिश कर दिया तो आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड आपको इतना बड़ा आर्टिकल्स वो लिख के दे दिया किसने, चैट जीपीटी ने। और यही आर्टिकल्स अगर बात की जाए कि आपको खुद से लिखना होता, टाइप करना होता, तो इसमें आपको काफी समय लग जाता, और उसके बाद भी आप इसको टाइप करने के लिए कम से कम मान के चलो 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे लग सकते थे। और यही चीज अगर किसी को एआई यूज करना आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना आता है, तो वो क्या करेगा, विद इन सेकेंड या कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अपना वो कर सकते हैं। और यही रीजन है कंपनी क्या करती है कि जिसको भी एआई आता है, अब एआई आता है इट मीन्स कि उसका प्रोडक्शन स्पीड काफी अच्छी होगी, जो उसका प्रोडक्शन वैल्यू होगा वो काफी अच्छा होगा। और जिसको एआई नहीं आता है उसको रिप्लेस कर देते हैं पर्टिकुलर उस पर्सन से जिसको भी एआई यूज करना आता है। जस्ट चैट जीपीटी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं जो कंपनीज यूज करती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह सकते हो कि आपका एआई जो है अभी ट्रेंडिंग में भी है, और आने वाले फ्यूचर में भी इसका काफी स्कोप है। तो जो भी एआई के फ्यूचर करियर में बनाना चाहेंगे तो वो इसके लिए भी आगे जा सकते हैं किसी भी कोर्स से, या जो भी उनके नियर बाई एआई के कोर्सेस होंगे वहां पे। फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं बाकी पेजेस हमें क्या क्रिएट करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पेज बनाते हैं यहाँ से। तो अगेन से हम लोग आ जाएंगे हमारे चैट जीपीटी के ऊपर ही, और एक नया प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि राइट अ ब्लॉग आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट ऑन व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एक्सप्लेन अबाउट ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर टेक्नोलॉजी। कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, अब इसमें मेरे क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमने उसको क्या बोला कि एक ब्लॉग का आर्टिकल्स लिखना है, ऑन किसके ऊपर लिखना है, तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, एंड हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके बाद में एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए हम लोग हमारे एंड्रॉइड के अंदर जो यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो अलग टेक्नोलॉजी होती है। ऐसे ही जो आईफोन के लिए सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाने के लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और ऐसे ही जो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगर बोला जाए तो एंड्रॉइड के लिए देखा जाए तो बेसिकली जो यूज किया जाता है नेटिव एप्लीकेशंस के लिए जावा,
कोटलिंग, एक्सएमएल, एंड्रॉइड स्टूडियो। ऐसे ही अगर आईफोन की बात की जाए तो आईफोन के लिए जो यूज किया जाता है स्विफ्ट, स्विंग, कुछ इस टाइप से कोडिंग होते हैं। जेएस का जेएस, रिएक्ट जेएस हो गया। और अगर इसकी बात की जाए आपका कंप्यूटर के लिए, तो आप यहाँ से जावा का जेफ्रेम वगैरह यूज करके भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, वो चीजें तो हमें अभी चैट जीपीटी लिख के दे ही देगा। तो जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो होगा क्या कि ये थोड़े टाइम में हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स हमें जो रहेगा वो लिख करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब इसके अलावा कोई इसका अल्टर है क्या, कि मतलब मान लो कि आपके चैट जीपीटी के अलावा कोई दूसरा भी टूल है क्या जो इस टाइप से काम करके आपको देता है? तो हाँ, एक और टूल है। अब वो टूल जो है वो गूगल कंपनी का है, और जो चैट जीपीटी है ये एक ओपन एआई कंपनी करके है, उस कंपनी का है। तो गूगल की कंपनी के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सर्च कर लो, जेमिनी करके है गूगल का जो टूल है, उसका नाम है जेमिनी एआई। काम दोनों का ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेगा, कि जेमिनी एआई भी क्या करेगा, आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा। और आपका जो चैट जीपीटी भी है ये भी आपके लिए क्या करता है, कि ये भी आपका टेक्स्ट ही आपको जनरेट करके देने का जो काम होता है ये करता है। और यही चीज अगर हम लोग जेमिनी पे सर्च करते हैं तो अब आप देखोगे मे भी दोनों के रिजल्ट में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से जेमिनी पे क्लिक किया तो इस चैट विथ जेमिनी पे क्लिक कर लो। अब इसका सर्वर मल्टीपल टाइम कुछ इसी टाइप से दिखता है, तो आपको ये वापस से जा करके चेक कर लेना है कि ये अभी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ये जब तक आप इसको सर्च करते हो तो कुछ टाइम आपको ये ऐसे ही दिखाता है समथिंग रॉन्ग करके। तो एक बार दो बार आप इसको ट्राई करोगे तो मे बी ये जो अभी एरर आ रहा है यहाँ पे वो आपका सॉल्व हो गया हो। ठीक है। और नहीं तो आप दूसरे अकाउंट से एक बार के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी को भी। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने चैट जीपीटी को साइन इन करके रखा रहेगा पहले से ही। इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हमने 6 दिन में, 7 दिन में, पिछले 1 महीने के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ से सर्च किया हुआ है। और वही चीज हम लोग यहाँ पे कमांड अपना लिखेंगे। तो अब देखोगे कि ये कमांड हमारा क्या रहेगा, इसी के बेस पे ये क्या करेगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चीज होती है यहाँ पे देखोगे। और आगे जाओगे तो प्लानिंग एंड एनालिसिस। कहने का मतलब कि जो भी हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ था यहाँ पे, उसी प्रॉम्प्ट के बेस पे चैट जीपीटी हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स लिख के दे देता है। और इस आर्टिकल्स को आप एक बार पढ़ लो कि आपके हिसाब से ये परफेक्ट है क्या, कि आप कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो आप चेंजेस कर लोगे। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो चैट जीपीटी भी आपका जो है वो एक मशीन ही है। और मशीन है तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार के लिए अपने लिए आप इसको जस्ट वेरीफाई कर लोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने ब्लॉग के थ्रू दे रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई इंफॉर्मेशन ऐसा दे दो जो अनएक्यूरेट हो, या जिसको भी नॉलेज होगी आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो पढ़ सकता है, समझ सकता है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके अंदर कुछ तो मिस्टेक है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अनफेयर है। तो सिंपल आप एक बार इसको पढ़ लोगे, ये वेरीफाई करने के लिए कि किस टाइप का है। और वही चीज आप नीचे पढ़ोगे, चैट जीपीटी यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, चेक इम्पोर्टेंस इन्फो। कि चैट जीपीटी से गलती हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, एक बार के लिए ये चेक कर लोगे जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे जनरेट करवाया हुआ है। अब एक बार देखेंगे तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है इसके लिए पूछा था। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में प्लानिंग एंड एनालिसिस का पार्ट है। आपके ऐप का डिजाइन होना चाहिए, कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जो ऐप बनाओगे उसकी टेस्टिंग करोगे। देन डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर रहेगा जो यूजर को देंगे, उसको यूज करने के लिए जरूरत होगी तो हम उसको रिलीज करेंगे अलग अलग स्टोर्स के ऊपर। और ओवर द टाइम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मान लो कुछ अपडेट आ गया, कुछ एरर आ गया, उसको सॉल्व करना होता है। अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया गया है विंडोज, वो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मतलब कि एक तो आपका ओएस हो गया, आगे जाओगे तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं। यूटिलिटीज के अंदर आप आगे देख सकते हो एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी।
तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन जो है कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में अपने ब्लॉग के ऊपर इसको भी यहाँ से कर देते हैं पब्लिश एक बार के लिए। तो न्यू पेज बना लो यहाँ से, और न्यू पेज बनाने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन हमने वहां से कॉपी किया रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से हम लोग इसका टाइटल जो है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये कट कर लेते हैं, और इसको हम लोग दे देंगे हमारे यहाँ से टाइटल के अंदर। बाकी ये चीजें आपकी जो है हेडिंग है, और हेडिंग को हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं जा करके। अब हेडिंग को वापस से मैंने पैराग्राफ के अंदर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग आगे ये टूल को कवर करेंगे, और फिर आगे का आर्टिकल्स जो लिखने का काम होगा हम लोग उसको भी देखेंगे क्लिक करके। अब ये लिखने के बाद अगेन से इसको पब्लिश कर लो यहाँ से। सेम ऐसे ही आपको जो भी आर्टिकल्स लिखने होते हैं या जो भी पेजेस बनाने होंगे यूजिंग चैट जीपीटी, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। अब के लिए हम लोग आगे पोस्ट लिखते हैं। बहुत सारे पेजेस हमने क्रिएट कर लिए, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉगर पे कैसे पेज बना सकते हो। और यहाँ पे अब क्लिक करते हैं पोस्ट के ऊपर। अब जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आप ये वाली बटन पे ध्यान दोगे, तो ये चेंज होके आपका हो जाता है न्यू पोस्ट। और जैसे ही आप इसको पेजेस के ऊपर क्लिक करते हो, तो ये क्या हो जाता है आपका न्यू पेज, कि आपने जो भी सेक्शन यहाँ से चूज किया है, पेज है तो पेज क्रिएट होगा इस बटन से। और अगर आपने पोस्ट बनाया हुआ है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपका पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब पोस्ट होगा क्या, तो इसको एक बार क्रिएट करते हैं न्यू पोस्ट, और चैट जीपीटी से ही हम लोग एक दूसरा आर्टिकल्स लिखवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन अबाउट इट फ्यूचर, हाउ इट विल ग्रो। एंड सिलेबस पूछ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस और टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लेन अबाउट इट फ्यूचर, एंड हाउ इट विल बी ग्रो। और इसका सिलेबस हमको चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन से ये जो रहेगा अपना टाइपिंग का काम या लिखने का काम जो होता है वो स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ भी आपको पहले से अवेयरनेस है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो अब उस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे है, तो आपको जो एक्सप्लेन किया गया होगा वही चीज यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग हैज रियलाइज्ड द वे बिजनेस रिच एंड एंगेज विथ देयर ऑडियंस। कि अब ये क्या है, एक नया तरीका है या एक नया मेथड है किस चीज के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। और जहाँ पे बिजनेसेस क्या करते हैं, रिच और इंगेज करते हैं इसके साथ में, जो भी उनके ऑडियंस होते हैं उनके साथ में। अब यहाँ पे ऑडियंस का मतलब है कि आपके व्यूअर्स होते हैं, जो आपके फॉलोअर्स जो होते हैं, या आपके वेबसाइट के जो विजिटर्स होते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे ऑडियंस के अंदर बोला गया है। और यही चीज यहाँ देखोगे तो सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, कंटेंट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। अब फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में भी आप लोगों में से कुछ लोग यूज करते होंगे। गूगल पे देखोगे तो आपको वॉइस सर्च के लिए बटन देता है, तो आप वो बटन प्रेस करो और फिर आप जो भी बोलोगे उसके बेस पे वो क्या करेगा, आपको सर्च करके चीजों को दे देता है। वीडियो मार्केटिंग, जहां से आप क्या करते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर काम कर सकते हो। आगे जाएंगे तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी या इथिकल मार्केटिंग कह लो, इथिकल हैकिंग, अगर आप अवेयर होंगे उससे तो यहाँ पे यहाँ पे बाकी चीजें वर्चुअल से रियलिटी हो गया, सोशल कॉमर्स हो गए। तो बेसिक सा मतलब है यहाँ पे आपको कुछ चीजें उसने प्रोवाइड किया हुआ है। और कंप्रिहेंसिव सिलेबस के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, आपको एसईओ करना होता है, पीपीसी मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग,
ईमेल मार्केटिंग। तो मतलब कि आपको डिटेल्स में आर्टिकल से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यही आर्टिकल्स अगर मैं बोलता कि आप बैठ के लिखो, तो आई होप कि 1 से 2 घंटे किसी को भी लिखने के लिए, या 2 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है इस आर्टिकल को लिखने के लिए। अब हमने जैसे चैट जीपीटी या किसी भी एआई को यूज किया, तो हुआ क्या कि हमारे सामने तो एक रेडीमेड फॉर्मेट में टेक्स्ट लिख के आ गया। अब हमें अगर लगता है कि इसके अंदर कुछ इम्प्रूव करने हैं या कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हटाने हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो जस्ट उसको हम एडिट करेंगे, और पूरा का पूरा कंटेंट हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के ऊपर यहाँ से जा करके पब्लिश कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजी रहेगी जो हम आगे बताएंगे आपको, कि अर्निंग के लिए चैट जीपीटी का कंटेंट क्या यूज होता है क्या। मान लो आपको गूगल एड से अर्निंग करना है एडसेंस का यूज करके, और हम लोग चैट जीपीटी से ही कंटेंट लिखवा रहे हैं, तो क्या वो बाद में अर्निंग के काबिल रहेगा? गूगल उसको अर्निंग के लिए अलाउ करेगा? तो अगर आप सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो गूगल इस चीज को समझ जाएगा। गूगल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो इस चीज को डिटेक्ट कर लेंगे कि पर्टिकुलर ये आर्टिकल्स जो लिखा गया है ये एआई का यूज करके लिखा गया है। और अगर आपने अपनी मेहनत नहीं किया हुआ है, तो सीधा सा कह सकते हो कि अर्निंग के लिए भी कोई चांसेस वगैरह यहाँ पे गूगल भी डिनाई कर देगा, या आपकी वेबसाइट को वो अप्रूव ही नहीं करेगा कि आप इससे अर्निंग कर सकते हो। तो अब इसको ह्यूमन रीडेबल के अंदर कैसे चेंज करना है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, जहाँ पे हम लोग एक और टूल को यूज करेंगे इन सारे कंटेंट को ह्यूमन रीडेबल के अंदर बनाने के लिए। अब ये हम लोग पोस्ट लिख रहे हैं अपना, और पोस्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग चीजों को मेंशन कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखोगे, तो लेबल्स है, कैटेगरी है और टैग है। ब्लॉगर की केस में तीनों चीजें एक ही होती हैं। कैटेगरी का मतलब है कि अब जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अलग अलग टाइप का इसने मुझे मार्केटिंग बताया था, कि आपका एसईओ है, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया है। तो अब मानते हैं कि हम लोगों ने जो अभी आर्टिकल्स लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टाइप का, कि डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स ऐसे हम लोग लिखें जो फंडामेंटल्स हैं, उसको हम लोग चाहें तो एक कैटेगरी दे सकते हैं, उसको एक लेबल लगा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल या डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन का। अब क्या करो उसके लिए, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको एक बटन मिलता है लेबल का, इस पे क्लिक करेंगे, और हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये भी थोड़ी देर में आपको और क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग 1-2 आर्टिकल्स और लिखेंगे तब। और ये आर्टिकल यहाँ से कर देते हैं पब्लिश। ऐसे ही कुछ और आर्टिकल्स हम लोग यहाँ से जनरेट करवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज सोशल मीडिया एंड हाउ बिजनेसेस यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट देयर बिजनेस। अब यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया क्या चीज है, और बिजनेसेस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कैसे प्रमोट करते हैं अपने बिजनेसेस को। और व्हाट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया टू अ कंपनी। इंडिविजुअल्स को तो हम सबको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां बैठ के रील्स देख सकते हैं ना, टाइम पास करना है तो वहां पे टाइम पास कर सकते हैं जाकर के। बट अगर बात की जाए कंपनीज की, कंपनीज के लिए सोशल मीडिया किस टाइप से बेनिफिशियरी है, या उनको किस टाइप से हेल्प करता है उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और अगर इसमें आगे ऐड करना चाहो तो आप आगे ऐड कर सकते हो टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बेसिक सा मतलब ना, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे कि एक यहाँ पे एक फॉर्मेट में इसको यहाँ पे लिख के दो, और बाकी उसी के आपके क्वेश्चन या आपके प्रोम्प्ट के बेस पे ये क्या करेगा, आर्टिकल्स जनरेट करेगा। और उसी आर्टिकल्स को आप थोड़ा सा पढ़ लो, आपको चेंजेस करने की जरूरत है तो आप चेंजेस करो, नहीं तो इसको पब्लिश कर दो। अब यहाँ पे पढ़े अगर हम लोग, तो सोशल मीडिया रेफर टू अ वेबसाइट and application that enable user to create, share and interact with content
एंड कनेक्ट विथ अदर वर्चुअल कम्युनिटी। अब मतलब यहाँ पे क्या है कि सोशल मीडिया आपका जो है वो आपका एक वेबसाइट होता है या तो एक एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे आपको फीचर्स क्या मिलते हैं कि यूजर लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं, कंटेंट शेयर कर सकते हैं, जो भी कंटेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ में वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक, फेसबुक के अंदर हम लोग के फ्रेंड होते हैं बहुत सारे, पेज है तो पेज के फॉलोअर होते हैं बहुत सारे। ऐसे ही इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर बहुत सारे होते हैं ना, जो भी फॉलोअर्स होंगे उसको आप कह सकते हो कि वो आपके यूजर्स वगैरह हो गए, या एक दूसरे के साथ में आपने वहां पे कांटेक्ट करके रखा हुआ है। अब इसी से रिलेटेड आप देखोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे ये दे देगा यहाँ पे, जैसे यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि यूजर अपने ही कंटेंट यहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते हैं, अपना ही कंटेंट, अपनी ही रील्स, अपने ही इमेजेस को भी शेयर करते हैं वहां पे। ऐसे ही बाकी भी चीजें यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे जस्ट मोटिव क्या है कि हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके अपने ब्लॉग के लिए, अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे लिखवा सकते हैं, रेदर देन कि आप उसको खुद से टाइपिंग करने बैठो उसके हिसाब से। और यहाँ पे अब आगे जाओगे तो ये बिजनेसेस प्रमोशन के लिए क्या क्या चीजें आपको देते हैं, तो जैसे अवेयरनेस, इंगेजमेंट, कंटेंट आपको मार्केट करना हो, एडवर्टीजमेंट करना हो, कस्टमर से फीडबैक लेना हो, या आपका इंसाइट्स जानना हो कि आपके फॉलोअर जो हैं वो किस टाइप पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, किस टाइप पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, कौन से कंटेंट पे ज्यादा मतलब रीच मिला हुआ है हमें, किस कंटेंट के ऊपर ज्यादा हमें क्या हुआ है, कमेंट्स वगैरह आए हैं। तो जो भी आपके इंसाइट्स होते हैं उन सब चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस इन्फ्लुएंसर से पार्टनरशिप कर सकते हैं, जहां पे वो क्या करेंगे कि अपने बिजनेस को या अपने सर्विसेज को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करवाएंगे। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि एक ऐसा अकाउंट ओनर जिसके पास में अच्छे खासे फॉलोअर हैं, चाहे इंस्टाग्राम के, चाहे फेसबुक के, चाहे यूट्यूब पे, कहीं पे भी उसके पास में ऑडियंस अच्छी खासी है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस लोगों के पास में है या लोगों के ऊपर है, तो वो किसी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हैं तो वहां से चांसेस होते हैं कि वो सेल कर सकते हैं, और वहां से क्या कर सकते हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है सोशल मीडिया का बिजनेसेस को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि ये अफोर्डेबल प्राइस होता है। छोटे से छोटे बिजनेस कम से कम पैसे के अंदर वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। प्लस आपकी ब्रांडिंग के काम आ सकता है कि आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही अपने ब्रांडिंग करने के यूज कर सकते हो, अपना कस्टमर बेस इंप्रूव कर सकते हो, या आपके जो इंसाइट्स हैं उसको जाके देख सकते हैं, कस्टमर के साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हो या इनहेंस कर सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे दिखाया गया है किसका, सोशल मीडिया का। अब टाइप कौन कौन से हैं, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग का साइट जो है वो फेसबुक है, लिंक्डइन है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ट्विटर है, टेम्पलर है। फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग के लिए आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। मैसेजिंग के लिए आप देखोगे तो व्हाट्सएप, मैसेंजर। सोशल नेटवर्क या बुक मार्किंग साइट आपका क्या है, पिंटरेस्ट और रेडिट। अब ये सभी क्या है, ये आपको ट्रैफिक लाने के काम आते हैं। ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म के लिए वर्डप्रेस, medium.com। डिस्कशन के फॉर्म में कोरा, स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक ओवरफ्लो कोडर लोगों के लिए होता है, कोरा जो रहेगा आप वहां पे अपना क्वेश्चन आंसर जाके सबमिट कर सकते हो। रिव्यू के लिए क्या हो जाएगा, एल्प करके है, टाइप एडवाइजर करके है, ये सारे वेबसाइट्स हैं या ये सारे सोशल मीडिया हैं जो अलग अलग पर्पज से अलग अलग टाइप के आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन से ये पूरा का पूरा यहाँ से कोड कॉपी कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। और ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आप यहाँ से कॉपी करने के बाद में क्या करो, आ जाओ आपके ब्लॉग पे, एक नया पोस्ट बनाओ। और अभी हम लोगों ने जो नया वाला पोस्ट बना रहे हैं, ये पोस्ट हमारा किसके अंदर है, सोशल मीडिया कैटेगरी के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं बेसिकली, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ऊपर के स्पेस को रिमूव कर देंगे।
इंट्रोडक्शन को आप सेलेक्ट करके पैराग्राफ जहाँ पे लिखा है इसमें जाओगे तो यहाँ से हेडिंग सब हेडिंग आप लिख सकते हो। और लेबल्स के अंदर हमें क्या करना है कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ना दे करके हम इसको क्या लेबल दे देंगे, सोशल मीडिया करके। ये आर्टिकल्स हमारा जो है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फॉल होता है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट हैं। एक है हमारा जो नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल का है, और दूसरा पोस्ट हमारा जो है वो किस चीज का है, सोशल मीडिया के ऊपर लिखा गया है। अब तक हम लोग की वेबसाइट जो थी उसके ऊपर यहाँ पे नो कंटेंट लिख के आता था हमें, क्योंकि हमने कोई भी पोस्ट लिखा हुआ नहीं था। अब जैसे ही आपने अपने वेबसाइट के ऊपर दो पोस्ट पब्लिश किया हम लोगों ने कि व्हाट इज सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस के बारे में, अब ये दोनों आर्टिकल्स आप देखोगे यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगता है। अब इसके बाद में ना हम लोग इसके अंदर की चीजों को समझते हैं कि जो हमें पोस्ट लिखने के लिए दिया हुआ है, इसके अंदर इन सब बटन्स का क्या काम है। इन सब बटन्स के यूज करने के लिए एक और आर्टिकल्स हम लोग लिखवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल के लिए लिख लेते हैं, या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लिख लो व्हाट इज फेसबुक, व्हेन फाउंडेड, हाउ टू हेल्प इट टू बिजनेसेस टू प्रमोट देयर बिजनेस। अब यहाँ से हम लोग इसको एक बार सर्च करते हैं, या कह लो कि इसको प्रॉम्प्ट से हम लोग सर्च करते हैं यहाँ से, और जो भी आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा। फेसबुक क्या है, ये एक बेसिकली सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। इसके की फीचर्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे जाकर के फीड कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग जो स्क्रॉल करते हैं उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है फीड करना। पेजेस बना सकते हो, जो पब्लिक फिगर होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो पॉलिटिकल पर्संस हो गए, ये सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप ग्रुप बना सकते हो, कोई इवेंट है उसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से फेसबुक के बारे में भी इसने डिटेल्स में बताया हुआ है कि आप फेसबुक को कैसे यूज कर सकते हैं किसी बिजनेस के प्रमोशन के लिए। अब बिजनेस प्रमोशन में क्या क्या आप भेज सकते हो कंटेंट में, पोस्ट, फोटोज एंड वीडियोज, आप खुद लाइव जा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, और यहाँ पे कुछ चीजें आप देखेंगे तो और भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर इसको हम लोगों ने क्या किया था ना, ये जैसे हम लोग यहाँ से पूरा कॉपी करते थे और इसको सबमिट कर देते थे कहाँ पे, हमारे ब्लॉग के ऊपर, तो ये एज इट इज वहां पे जो हेडिंग है वो हेडिंग बन के आ जाता था, जो सब हेडिंग है वो सब हेडिंग बन के आ जाता था। अगर हमें इन सब टूल्स को समझना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार नया पोस्ट पे जाएंगे, नीचे जो भी हमें टूल्स दिए होते हैं टाइटल्स के, ये सारे टूल्स, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार के लिए जो कंटेंट कॉपी किया उसको नोटपैड में पेस्ट करो। अब जब नोटपैड में पेस्ट करोगे तो सारे के सारे जो रहेंगे आपको एक जैसे दिखने लगेंगे, ना यहाँ पे कोई हेडिंग है ना कोई सब हेडिंग है। ए टू जेड सारा का सारा आपको क्या दिख रहा है, लाइक पैराग्राफ कि सबके सब के फॉर्मेट सेम है। और हमें इसको ओवर द टाइम कैसा बनाना है कि जैसा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस टाइप से क्रिएट करना है हमें। तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग अब उन्हीं सारे टूल्स का यूज करेंगे। तो एक बार के लिए सेलेक्ट ऑल कर लो, राइट क्लिक करो, और यहाँ से वापस से कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे, हमारे ब्लॉग के ऊपर। और यहाँ से पेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि सारा का सारा टेक्स्ट आपको एक ही जैसा दिख रहा है, ना कोई चेंजेस है इसके अंदर, ना ही कोई हेडिंग और सब हेडिंग है। ये हम लोग बना देंगे टाइटल, तो ये कट करके यहाँ पे रख देंगे। और इसके बाद में जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, ये हमारा इसके लिए रहेगा कि हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, माइनर हेडिंग, इस टाइप के चेंजेस करने के लिए। तो पैराग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलने लगते हैं। पहला वाले ऑप्शन का आपको यूज पहले से पता है। अब ये दोनों बटन जो दिया हुआ है अनडू और रीडू का दिया है, इसका मतलब एक स्टेप बैक करने के लिए और एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमने यहाँ से अभी जस्ट कट किया था ये वाला टेक्स्ट। अगर अंडू करते हो तो आप देखेंगे कि जहां से हमने कट किया था ये वो टेक्स्ट वापस से हमारे पास में आ जाता है, जैसे जैसे हमने स्टेप को बैक किया। और जैसे जैसे फॉरवर्ड करोगे तो जो आपके लेटेस्ट स्टेप्स थे वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। अगेन से एक बार के लिए हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं समझने के लिए कि अंडू और रीडू आपका काम कैसे कर रहा है। तो कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलेगा, इसको रेड कलर देते हैं। तो हमारा जो लास्ट एक्शन है, हमने क्या किया था कि अपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। अब मान लो कि ये कलर हमने जो चेंज किया है ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक स्टेप बैक जाना है। तो उसके लिए आप क्या कर लो, अंडू कर लो। अब जैसे अंडू आप करेंगे तो एक एक स्टेप आप बैक होते जाएंगे, जो जो चीजें आपने जैसे जैसे अपडेट की है आप देखोगे कुछ इस टाइप से। और जैसे जैसे हम इसको रिडू करते जाएंगे तो जो जो स्टेप्स आपने फॉरवर्ड किए होंगे वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगते हैं। तो फिलहाल के लिए एक स्टेप बैक करेंगे। इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से दे देंगे हेडिंग। हेडिंग दिया तो अब इसका स्टाइल देखोगे चेंज हो जाता है। सेम ऐसे व्हाट इज फेसबुक जो है इसको भी सेलेक्ट करके आप यहाँ से दे सकते हैं सब हेडिंग। अब ये दोनों ऑप्शंस जो दिया है ये फॉन्ट स्टाइल के लिए दिया हुआ है कि आपकी फॉन्ट की जो स्टाइल है, या आप इसको कह सकते हो जो फॉन्ट फैमिली होती है आपकी, वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपका टेक्स्ट अभी ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको कुरियर ऑप्शन चूज कर लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा देखो। तो आप अगर जब भी अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहोगे तो आप यहाँ पे जाओगे, और जिस भी टाइप का आपको स्टाइल चाहिए रहेगा आप यहाँ से चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। सेकंड, ये टेक्स्ट का साइज के लिए दिया हुआ है कि जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है इसकी साइज हमें इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो उसके लिए हम लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं। लार्जेस्ट करेंगे इतना बड़ा दिखेगा, अगर इसको हम लोग स्मॉलेस्ट कर लेते हैं तो कुछ इतना छोटा दिखेगा। नॉर्मली इसको हम क्या करके रखेंगे, मीडियम आइदर नॉर्मल करके रखोगे तो कुछ ऐसा आपका दिखेगा, जैसा आपका टेक्स्ट रीडेबल रहेगा, ना बहुत छोटा ही ना बहुत बड़ा ही, कुछ इस टाइप से आप यूज कर लोगे। और पैराग्राफ का बटन का यूज हमने पहले समझ लिया है, इसको भी हम लोग यहाँ से दे देंगे सब हेडिंग करके। अब ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीन के तीनों जो है वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का बटन है। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूज फीड लो, इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं बोल्ड। ऐसे ही पेजेस को सेलेक्ट करेंगे, अगेन से बोल्ड। ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपना टेक्स्ट का डिजाइन कर रहे हैं या अपने पोस्ट को डिजाइन कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसईओ का हेल्प कर रहे हैं हम लोग, या एसईओ कर रहे हैं। बट अभी आप इसको भूल जाओ, सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कौन से ऑप्शन का क्या यूज होता है। और इसके बाद जब हम लोग एसईओ समझेंगे पहले क्या होता है, फिर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे कैसे हमें उसको यूज करना है। अब हाउ बिजनेस हेल्प प्रमोशन के लिए तो इसको हमें सब हेडिंग बनाना है, इसके लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा। और ये पूरा सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से दे देंगे हेडिंग या तो सब हेडिंग। ऐसे ही इन सबको भी आप यहाँ से हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हो जा करके। ये बोल्ड कर लो, ये भी आपका बोल्ड रहेगा। फेसबुक एडवर्टीजमेंट को हम लोग रख लेंगे माइनर हेडिंग के अंदर, ये सेकंड ऑप्शन है। और यहाँ पे इन सबको भी आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हैं जाकर। तो इसका फायदा क्या रहेगा आपको कि आपका टेक्स्ट जो रहेगा ना ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, देखने में अच्छा लगने लगेगा। और लोग पढ़ते टाइम पे बोर नहीं होंगे कि यहाँ पे सब ऐसे ही लिख दिया हुआ है जाकर के। और यही रीजन है कि हम लोग अपनी वेबसाइट का क्या करते हैं, जाकर के एसईओ करते हैं कि ताकि हमारा जो टेक्स्ट है या जो भी आर्टिकल्स हमने लिखा हुआ है वो आर्टिकल हमारा पहली बात तो अट्रैक्टिव हो। सेकेंड चीज, वो पढ़ते टाइम पे यूजर को ऐसा ना हो कि इसको छोड़ के वो किसी और पेज पे चला जाए, मतलब कि बोरिंग फील होने लगे उसको। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो भी आर्टिकल्स आप लिखोगे उसको कोशिश करोगे कि आप उसको जितना अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हो उसको उतने अच्छे से आप डिजाइन करके तब पब्लिश करोगे।
ऐसे ही जितने भी आर्टिकल्स हमें यहाँ पे, जो भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार के लिए फटाफट हम इसको चेंजेस कर लेते हैं और फिर बाकी के बचे ऑप्शंस को एक बार के लिए एक्सप्लोर करेंगे कहाँ पे क्या दिया है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से ये फिनिश। अब बाकी जो इटैलिक का ऑप्शन दिया हुआ है, इटैलिक का मतलब क्या है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हो, अब जैसे आई देखेंगे ना हल्का सा क्रॉस के फॉर्मेट में है कुछ इस टाइप से, तो वैसे ही जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आई पे जाओगे तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। तो जब भी आप इस टाइप का डिजाइन देना चाहते हो अपने टेक्स्ट के अंदर, तो आप क्या करोगे कि इटैलिक फॉर्मेट को यूज कर लोगे। और अंडरलाइन के नीचे एक पतली सी लाइन आने लगेगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो इस चीज को बोला गया है अंडरलाइन। इन चीजों को आपको रखना होगा तो आप अप्लाई करोगे, और अगर नहीं रखना होगा तो जहां से अप्लाई किया था वहां से ही क्लिक करके आप इसको रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू का बटन जो होता है ना, ये मैक्सिमम आपको ई कॉमर्स के साइड पे दिखता है। इसी प्रोडक्ट का प्राइस 900 रुपये है, और अभी ऑफर के अंदर आपको वो 600 रुपये का मिल रहा है। तो 900 जो रहता है उसको कट कर दिया गया होता है। तो वो स्ट्राइक थ्रू का यूज करके आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जाके, जैसा इसके ऊपर आप देखोगे हमने अप्लाई किया हुआ था। या शॉप के ऊपर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से जाओगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे तो ये कुछ यहाँ पे कट का साइन आपको दिखने लगता है। तो बेसिकली आप ये चीजें यहाँ से यूज कर सकते हो। ये दिया हुआ है आपके टेक्स्ट के कलर के लिए, कि अगर मान लो हमें इसका कंक्लूजन का कलर जो है दूसरा कोई रखना है, तो इतने सारे आपके पास में टेक्स्ट के कलर मिलते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ से जा करके रख सकते हो, जैसे ये। या कोई नया कलर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, नीचे प्लस का बटन है। अब प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे यहाँ से आप चूज कर लो कौन सा कलर आपको चाहिए, आपके सामने कलर पिकर ओपन हो गया है। आपको जो भी कलर बनाना है आप यहाँ से जाओ और अपने मर्जी का कलर बना सकते हो, और सेव कर लो। अब देखोगे तो ये उस कलर का बन के आपका दिखने लगेगा, आपका जो यहाँ से ये पेज दिख रहा है। ऐसे ही इसके ऊपर जाओगे तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है या हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे जाओ, और जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहेंगे आपका टेक्स्ट के बैकग्राउंड उस टाइप से हाईलाइट हो जाता है। फिलहाल ये हमें अभी तो नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर लो। नहीं तो क्या करोगे, अगर आपको यहाँ से रिमूवर का ऑप्शन देखोगे हमें नहीं दे रहा है, तो आप व्हाइट पे क्लिक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमने शायद टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट किया था। जहाँ से व्हाइट पे क्लिक कर लेंगे तो व्हाइट दिखने लगेगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, कि सेलेक्ट कर लो ये पूरा। यहाँ पे आपको थ्री बटन दिखेगा, मे भी किसी में आपको थ्री बटन दिखेगा, और अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी साइज की रहेगी तो ये बटन्स भी आपको यहाँ पे ही ऐड करके साथ में दिखने लगेगा। और यहाँ आपको एक बटन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी फॉर्मेट हमने यहाँ पे क्लियर किए गए होंगे वो सारे फॉर्मेट आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बटन है यहाँ पे इंसर्ट लिंक। अब इंसर्ट लिंक का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पोस्ट है, और ये तीसरा पोस्ट भी किसका है, सोशल मीडिया का ही है। इसको हम लोग कैटेगरी दे देंगे यहाँ से। और इसके अंदर हम चाहते हैं ना कि जो पहले मैंने लिखा था सोशल मीडिया के ऊपर ये वाला आर्टिकल, इसको भी लिंक कर दो कहीं ना कहीं, जब भी कोई पढ़ना चाहे तो उसी ब्लॉग पर से मेरे इस आर्टिकल के ऊपर भी वो आ सके। तो ऐसी केस में आपको क्या करना होगा कि इसके किसी टेक्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा इस पेज के साथ में। तो आप इस पेज का लिंक यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप क्या करो कि जिसके साथ भी आप लिंक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देख लेता हूँ फेसबुक का कहाँ पे दिया है, जैसे ये है। मैंने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आप पूरा पैराग्राफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट लिंक बटन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करो। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे पेस्ट आर सर्च फॉर अ लिंक, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी लिंक हमने कॉपी किया है। और हमारे सामने फिर दो बटन है, ऐड
जो भी लिंक आपने दिया है इसको न्यू विंडो में ओपन करना है या आपको इसी विंडो के अंदर ओपन कर लेना है। अब इसको समझने के लिए एक बार नॉर्मली अप्लाई करते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद मैं इस पे वापस आऊंगा इसको एडिट करने के लिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ टूल्स भी बाकी है हमारा। और अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं होम पेज पे जाके, तो हमारा जो तीसरा आर्टिकल्स है वो भी इसके अंदर देखेंगे तो हमारा जो रहेगा यहाँ पे इंसर्ट हो गया रहेगा ये वाला चीज। अब इसको ओपन करो। इसको ओपन करने के बाद में जैसे हम लोग नीचे आएंगे कंक्लूजन के पास में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो फेसबुक को लिंक किया था इसका कलर चेंज है पहले से ही। और इस पे क्लिक करोगे तो इसी पेज के अंदर क्या होगा कि वो दूसरा वाला आर्टिकल्स ओपन हो जाएगा। और जिस आर्टिकल को हमने ओपन किया था वो क्या हो गया, वो हाइड हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि क्या हो कि ये वाला आर्टिकल हमारे सामने दिखता रहे और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ ये एक नए टैब में ओपन हो जाए, मतलब कि दो टैब ओपन हो जाए हमारे साथ में, तो ऐसी केस में आप क्या करोगे कि वापस से इसको एडिट कर लो या यहाँ पे जाओ और यहाँ से क्लिक कर लो, इस बॉक्स को चेक कर लेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। फिर से रिफ्रेश करेंगे, एक बार यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। और अगर आप रिफ्रेश करने के बाद में इस पे क्लिक करोगे तो अब आप देखेंगे कि एक नया टैब ओपन कर देगा। अब ये तो आपका पहले वाला टैब हो गया जहाँ पे हमने इसको क्लिक किया था। और अभी इसने क्या किया कि एक नया आर्टिकल्स के लिए एक नया टैब ओपन कर दिया कि आप यहाँ पे जा करके पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया आपका इंटरलिंक का ऑप्शन। और बाकी ये जो दिया है ये बैकलिंक से पॉइंट से है, जब हम एसईओ समझ लेंगे देन यहाँ पे हम लोग आएंगे आगे। अब कोई इमेज अगर अपलोड करना है, नॉर्मली अगर देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है हमें कोई भी इमेज हमें यहाँ नहीं दिख रहा है ना, सबके सब पे ऐसा कुछ कैमरा का साइन दिखा रहा है और कोई भी इमेज अपलोड नहीं है। तो हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ इमेज आए, इमेजेस के साइन आए या इमेज यहाँ पे हमें दिखे। तो ऐसी केस में आप क्या करो, जहां भी आपको इमेज अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपलोड करना है मुझे, जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज का। और इमेज क्लिक करने के लिए अगेन से आपके सामने दो तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप कंप्यूटर से अपलोड कर लो, अगर आपने पहले से अपलोड किया हुआ है ब्लॉगर के ऊपर तो आप यहाँ से अपलोड कर लो, या किसी यूआरएल से आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आ जाऊंगा कंप्यूटर पे और यहाँ से मैं किसी एक इमेज को जो रहेगा अपलोड कर देते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ये वाला इमेज, या इसको ले लेते हैं अभी के लिए। देन ओपन करो। ओपन करते ही आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि अब ये वाला इमेज जो रहेगा, जहां भी हमने जिस पोजीशन पे पॉइंटर अपना रखा था उस पोजीशन के ऊपर हमारा ये इमेज जो रहेगा वहां पे अपलोड हो जाएगा। देन आप इसकी साइज क्या होनी चाहिए, साइज वगैरह भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं जा करके। अभी ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे। साइज इसका क्या दिया है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, उसके लिए आपको अलाइनमेंट का बटन है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल के लिए राइट कर देंगे तो लेफ्ट में आपको टेक्स्ट दिखेगा। और अगर इसको हम सेंटर में करेंगे तो इमेज दिखेगा हमारा, बाकी उसके अप में और डाउन में टेक्स्ट हमारा दिखेगा। साइज के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लो और कितना बड़ा साइज इसका रखना है, लार्ज तो ऐसा, एक्स्ट्रा लार्ज कुछ ऐसा, और जो ओरिजिनल साइज है तो उसके लिए हम लोग ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और अब अपडेट करो इसको एक बार के लिए, तो क्या चेंजेस होता है वो समझते हैं। अब ये एक बार हमारा अपडेट होने देंगे। अब जैसे ये अपडेट हो गया, अब आप क्या करो कि अपना पेज, होम पेज को फिर से रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपको इमेज देखने के लिए मिलने लगा, मतलब कि आपका वेबसाइट का जो लुक है पहले से बेहतर दिखने लगा। अब जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर काम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेबसाइट का जो अपीयरेंस है, जो डिजाइन है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव होती जाएगी। और ऐसे ही बाकी आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो तो यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे अपलोड कर लो, या आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। अब यूट्यूब वीडियो के लिए मैं लास्ट में नीचे रखता हूँ यहाँ पे। और इसके लिए एक बार यूट्यूब आप यहाँ से सर्च कर लो, फॉर एग्जाम्पल
हमने वाईटी सर्च किया है तो वाईटी से यूट्यूब ही आ जाएगा हमारे सामने। और यहाँ से किसी भी वीडियोज का लिंक हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि चलो यही ले लेते हैं। ये वाला सेशन का लिंक ले लेते हैं, यहाँ से शेयर पे क्लिक करोगे और यहाँ से कॉपी लिंक पे क्लिक कर लोगे। या तो आप क्या कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो, तो वहां पे वीडियो पूरा फ्रेम में ही आ जाएगा। अब दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो आप क्या करो, कॉपी कर लो लिंक, यहाँ पे जाओ, कंक्लूजन के नीचे हम लोग लिंक का लिखते हैं, तो आप वीडियो में जाओ, यूट्यूब, और यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे यूआरएल या तो लिख के सर्च करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां से आप क्या कर पाओगे, सर्च कर सकते हो जाकर के। इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है जो भी यूआरएल आपने कॉपी किया रहेगा, और इंटर प्रेस करना है। अब जैसे हम लोगों ने इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि वो लिंक जो रहेगा हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या वो वीडियो जो रहेगा हमारा यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए कंक्लूजन के नीचे कहीं पे। ये वीडियो है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से इंसर्ट कर लो। अब जैसे आपने इंसर्ट किया तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे है। वेबसाइट को अपडेट करते हैं एक बार, और यहाँ से जाके रिफ्रेश करते हैं, देखने के लिए क्या चेंजेस हुआ हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो हमने कहाँ पे रखा, इस आर्टिकल में रखा है, तो इसी आर्टिकल को आप यहाँ से ओपन कर लो एक बार के लिए। और जब ओपन करोगे तो आपको इमेज के पोजीशन पे इमेज दिखेगा, और बाकी जगह पे जो रहेगा आपका ये वीडियो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को लिंक करके रख सकते हैं अपने वीडियोज को अपनी वेबसाइट के ऊपर। और जो सेकंड मेथड यहाँ पे दिया था एम्बेड का, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कोडिंग देगा कुछ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको जे फ्रेम का कोड, आई फ्रेम का कोड है ये बेसिकली। आप ये कोड कॉपी कर लो। कोड कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, कोड को कोडिंग के अंदर जाके रखना पड़ेगा आपको। यहाँ से जाओगे HTML व्यू, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देते हैं और अपडेट कर देंगे। फिर इसको आप रिफ्रेश करो, तो अब देखेंगे कि इसके नीचे हमें एक और फ्रेम दिखने लगेगा वीडियो का, जहां से यही वीडियो हमें देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा अलग टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा। तो जब भी हमने फ्रेम यूज किया तो आप देखेंगे कि यूट्यूब का जो साइज होता है, रेशियो उसका जो है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और जब भी हम लोगों ने क्या किया था, लिंक यूज किया था, तो कुछ इस टाइप से हमें देखने के लिए मिल रहा था। अब बाकी की चीजें आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, कंपोज व्यू में फिर से आ जाते हैं। थ्री डॉट पे कुछ वही चीज अलाइनमेंट के लिए दिया हुआ है, लेफ्ट सेंटर राइट के लिए। ये कस्टम मार्जिन के लिए होता है, आप इसको इंडेंट कह सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखेंगे कुछ ऐसा। आपको जब भी पर्टिकुलर मार्जिन देना है कस्टम तब, नहीं तो हम लोग इसको बैक कर देंगे। कुछ चीजें अगर आप बुलेट में लिखना चाहो, जैसे ये ऑप्शन है, हमने इसको बुलेट में लिखना है, तो यहाँ से आपको बुलेट स्टाइल मिल जाएगा। इधर आप इसकी क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। ये कोट्स का बटन है, आप इसको कोट्स के अंदर कुछ इस टाइप से रख सकते हो और इसको अपडेट कर दोगे। आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही सीखने वाले हैं, और बाकी की चीजें जो रहेंगी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको कवर करेंगे। अब जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप देखोगे जौन सी जगह पे हमने चेंजेस की रहेगी, यहाँ पे किया था, कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, बाकी की चीजें जो रहेंगी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे इन चीजों को।